श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, उन्हें सच्चा भाव प्रिय होता है। सच्ची श्रद्धा भक्ति से वे भक्त के वश में हो जाते हैं। आज मैं इसी भाव बोध की एक सत्य घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह उस समय की बात है जब अपने देश में रेल सेवा नहीं थी। गांव के लोग 10-20 के समूह में पैदल तीर्थ यात्रा पर जाते थे ताकि अनजान प्रदेश में एक दूसरे की सहायता कर सकुशल घर वापस लौट सकें। उन्हें तीर्थ यात्रा में महीनों का समय लग जाता था। इन तीर्थ पर जाने वाले लोगों को इस प्रकार विदा करते थे कि मानो कि दोबारा मुलाकात हो कि ना हो। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते किसान बेटे एवं उसकी बहू और शिशु पोते के साथ रहती थी। यही बूढ़ी माँ गांव में जड़िया माई के नाम से जानी जाती थी। जड़िया दिन भर पूजा पाठ भजन में लगी रहती, साथ में गांव में सभी का ख्याल रखती, जिसका बेटा खेती करता था। एक दिन जड़िया गांव में घूमने गई तो पता चला कि गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी भी तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा हुई। उसने अपनी बहू एवं बेटे को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई। उन्होंने जड़िया को इच्छा को देखते हुए खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि आप तीर्थ यात्रा पर चली जाइए, हम आवश्यक तैयारी आप ही कर देते हैं। सब कुछ तो ठीक था, परंतु जड़िया का यह सोच के परेशान हो रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे भगवान बाल मुकुंद की पूजा रोज कौन करेगा, क्योंकि बहू दिन भर सारा घर का काम काज करती है। इस कारण उसे पूजा पाठ करने का तनिक भी नियम नहीं पता था। जड़िया ने अपने मन की बात अपने बेटा बहू से फिर कही तो बहू बोली, वह समय निकाल कर प्रतिदिन पूजा कर लिया करेगी। उसने जड़िया को बेफिक्र होकर यात्रा पर जाने के लिए कहा, पर जड़िया का मन नहीं माना। जड़िया ने बहू को बाल मुकुंद की पूजा एवं भोग लगाने की विधि समझाकर फिर वो यात्रा पर चली गई। जड़िया की यात्रा पर चले जाने पर जब बहू ने बाल मुकुंद को पूजा के पश्चात नैवेद्य का भोग लगाया तो बाल मुकुंद ने वह नैवेद्य नहीं खाया। उसने बहुत मनुहार किया पर वो कुछ ना हुआ। आखिर में बहू को रोष आ गया और वह बोली, देख रहे बाल मुकुंद, मुझे बहुत काम है, अभी भोजन लेकर खेत में भी जाना है। मेरे पास उस डुकरी जैसा एक तेरे को मनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। चुपचाप आ जा और भोग खा ले, नहीं तो इस डंडे से पिटाई करूंगी। तू नहीं खाएगा तो यात्रा में से आकर डुकरिया मेरे को खा जाएगी। लाऊं डंडा, खाता कि नहीं खाता? अब तो बाल मुकुंद चुपचाप आ गए और भोग लगाने में ही अपनी खैरियत समझी। उन्होंने बालक के रूप में आकर भोजन करना शुरू किया। बहू बोली, ऐसे पहले ही आ जाता तो मुझे डंडा क्यों उठाना पड़ता। अब खा पी कर जाओ बाहर, बच्चों के साथ खेल ले। उनमें खेलो, मैं रोटी लेकर घर बंद करके खेत में जा रही हूँ। बाल मुकुंद बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगे। वह खेत चली गई। अब तो यह रोज का नियम हो गया। हाँ, बाल मुकुंद एक आवाज में आ जाते, डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। करीब 2 माह बाद बूढ़ी माँ जड़िया यात्रा से वापस आई। यात्रा के पूरे समय उसके मन में बाल मुकुंद की पूजा नैवेद्य की चिंता लगी रही। उसने घर वापस आते ही पूजा घर में जाकर देखा। वहां क्या देखती है, बाल मुकुंद तो है नहीं। बूढ़ी माँ जड़िया का मन धक्क से रह गया और वो विलाप करने लगी, अरे मूर्ख बहू ने पूजा करने के बदले बाल मुकुंद को कहीं बाहर फेंक दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढूं। इतने में बहू खेत से वापस आ गई। उसे देखते ही जड़िया ने क्रोध में बहू से पूछा, अरे पूजा घर में बाल मुकुंद नहीं है, तूने उन्हें कहाँ फेंक दिया? बहू ने कहा, अरे माँ, मैं तो रोज बाल मुकुंद को खिला पिला कर बाहर खेलने को भेज देती हूँ और फिर घर बंद करके खेत चली जाती हूँ। इस पर जड़िया ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई मूर्ति कैसे खा पी कर खेलने जा सकती है? उसने मन ही मन सोचा कि बहू मुझे मूर्ख बना रही है। इतने में बहू ने बाहर निकल कर जोर से पुकारा, ओ बाल मुकुंदा, तेरी बुढ़िया आ गई, तुझे बुला रही है। और इतने में जड़िया क्या देखती है कि बाल मुकुंद की धातु की चमचमाती मूर्ति यथास्थान
पूजा घर में स्थापित हो गई। यह देख के जड़िया की आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसके मुख से कंठ न फूटे। वह बोली, मैं मूरख तीरथ में जिसे ढूंढ रही थी वह तो मेरे घर में अनपढ़ बहू की गोद में खेलता है। मेरी बहू तो नंदरानी यशोदा है। अब तो वह अपनी बहू को साक्षात नंदरानी ही मानकर उसका आदर करने लगी। इस घटना के करीब 10 वर्ष के बाद बहू की मृत्यु हो गई। गांव की प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसी स्थान पर जड़िया ने मिट्टी का ओटला बनाया और गोबर से लीप पोत कर जब तक जीवित रही उस ओटले पर दीपक जलाया करती थी। और सन 1961 में जब वो बाढ़ आई, उस बाढ़ में वो ओटला पूरा बह गया और वहाँ पर एक गड्ढा बन गया। जब तक वो ओटला था उस गांव के लोग उसे गोबर से लीप पोत कर धूप दीप जलाकर इसमें प्रसाद चढ़ाते रहे। अब यह ना तो हिंदुओं का और ना ही मुसलमानों का ओटला था। यहाँ कभी गुग्गुल तो कभी लोबान की सुगंध आती थी। ये केवल सब उस प्रभु की लीला है। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।